लोग देखेंगे, पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका के पर्वत शिखर जितने भी हैं यहाँ पर, तो नॉर्थ अमेरिका में जितने भी हैं, तो उत्तरी अमेरिका के जितने भी पर्वत शिखर हैं, तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इसी में एक आता है आपका रॉकी पर्वतमाला। अगर देखा जाए तो ये रॉकी पर्वतमाला है, ये मुख्यतः तो ये आपका कहाँ से, अगर देखा जाए तो ये जो रॉकी पर्वतमाला है, ये मेनली अगर जो हम लोग बात करेंगे इसी में, तो रॉकी पर्वतमाला मुख्यतः तो ये आपका कनाडा और यूएसए यानी अमेरिका और मैक्सिको तक फैली है। ठीक, कहाँ तक फैली है? ये मैक्सिको तक, ये तीन देशों में है, लेकिन बाद में इसके कुछ ब्लॉक्ड होते चला गया उत्तर की तरफ, और ये अलास्का का पार्ट है जिस पर अमेरिका का कब्जा है। तो यहाँ पर तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ बात करेंगे माउंट मैकिन्जे के बारे में। किसके बारे में? मैकिन्जे। तो जो ये माउंट मैकिन्जे है, अगर देखा जाए तो ये अलास्का पार्ट में है। कहाँ पर है? तो ये अलास्का में है। और अगर जो हम लोग बात करें इसके बारे में, तो ये जानना है कि जो उत्तर अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, क्लियर। और यहाँ से निकलती है मैकिन्जे नदी और उत्तर की ओर बहती हुई बिफोर्ड सागर में गिरती है। इसके बाद देखेंगे माउंट ब्रुक्स भी आता है और ये भी खूब ब्लॉक्ड है, और यहाँ से एक निकलती है। फिर इसी में एक और आता है, ये ब्लॉक्ड खूब माउंटेन है और इसका नाम आता है यूकाटन। क्या आता है? यूकाटन। तो जो ये यूकाटन रेंज है, अगर हम लोग बात करें उत्तरी रॉकी में जो यूकाटन पर्वतमाला है, इससे ये निकलती है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा, इस यूकाटन पर्वतमाला में घाटियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती। क्या पाई जाती है? घाटी। और चूंकि इधर पछुआ विक्षोभ आता रहता है हवाओं का, तो यहाँ पर खूब कोहरा और धुंध छा रहता, तो इसको जो है 10,000, यहीं से एक नदी निकलती है, यूकान नदी निकलती है, और यहाँ इसे ही यूकान नदी घाटी को 10,000 धुआरों की नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो ये कुछ पाउंड रेंज थी, ये अलास्का में मैकिन्जे थी, माउंट ब्रुक्स थी, यूकाटन थी। अब आगे ये हम लोग बात करेंगे, तो ये आता है माउंट, अगली चोटी है इसकी, ये है माउंट रॉब्स। ठीक, माउंट रॉबसन। ये देखेंगे, दरअसल ये कनाडा में है, और कनाडा का जो पड़ता है यहाँ पर, अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ पर है? कनाडा में है। और कनाडा में यहाँ पर देखेंगे तो पड़ता है, अगर जो राज्य है वो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य पड़ता। कौन सा पड़ता है? ब्रिटिश कोलंबिया पड़ता है। क्लियर? तो ब्रिटिश कोलंबिया यहाँ पर ये है आपका, इस राज्य में ये माउंट रॉबसन की जो पूरी रेंज है वो बहुत ज़्यादा सतत जो है ना होके बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, और छोटे बड़े जो है पहाड़ों का मिक्सचर है। इस वजह से यहाँ पर अगर जो संख्या की दृष्टि से देखा जाए इस रेंज में, तो सबसे ज़्यादा संसार के चोटियाँ इसी में है। अगर देखा जाए तो माउंट रॉब्स में सबसे ज़्यादा जो है चोटी पाई जाती, सबसे ज़्यादा पर्वत चोटियाँ इसी में पाई जाती है। क्लियर? इसी वजह से अगर देखा जाए तो जो है हम लोग क्या कहा जाता है, रॉकी पर्वत को पर्वतों का सागर कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहते हैं। क्लियर है? रॉकी को क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग इसी में बात करेंगे, अगर देखा जाए तो जो ये रॉकी है ये आपका कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में मुख्यतः फैला हुआ है, और इसकी चोटी अगर देखा जाए यूएसए में वो है कास्केड। ये कहाँ पर है? यूएसए में है। फिर यूएसए में ही है शास्ता और रेनियर। क्या है? रेनियर। और ये यूएसए में, और ये किस टाइप के हैं? ये ज्वालामुखी पर्वत है। क्लियर है? इसके बाद है सेरेनिमात्रा रेंज।
क्या है, सेरे निमाद्रा रेंज, और ये भी यूएसए से है, ये कई पार्ट में यूएसए, और इसका ये उत्तरी सेरे निमाद्रा और एक हो जाएगा दक्षिणी सेरे निमाद्रा। जो ये दक्षिणी सेरे निमाद्रा है ये कहाँ पर है, मैक्सिको में। तो जो ये दक्षिणी सेरे निमाद्रा ये सबसे ज्यादा ब्लॉक्ड है। क्लियर, संसार का सबसे ब्लॉक्ड माउंटेन कौन सा है, सेरे निमाद्रा है। फिर इसी में देखा जाए माउंट एवंस, माउंट मैस्यू, माउंट लिंकन, माउंट विल्सन और माउंट हेग, ये सब किसके हैं, रॉकी पर्वतमाला के क्या है, आपका जो है प्रमुख चोटियां हैं। अगर जो हम रॉकी पर्वतमाला के बारे में जाने और पॉइंट, तो ये है जानना कि जो रॉकी पर्वतमाला है यहीं पर अगर देखा जाए तो पड़ता है कोलोराडो पठार। क्या पड़ता है, कोलोराडो पठार रॉकी पर्वतमाला में पड़ता है। और ये रॉकी पर्वतमाला है, ठीक, यह उत्तरी, अगर देखा जाए, अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला। क्लियर, और विश्व में अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर की सबसे जो है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है रॉकी की, तो रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है। क्या है, माउंट एल्बर्ट है। क्लियर, माउंट एल्बर्ट है। क्लियर, तो ये रॉकी पर्वतमाला, अगर जो हम लोग देखें रॉकी पर्वतमाला में, तो इसके पूर्व में अगर हम लोग देखेंगे, इसके उत्तर पूर्व में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, प्रेरीज घास के मैदान। ये एक जो है शीतोष्ण कटिबंधीय ये आपका ग्रासलैंड है जोन। और इसके बाद देखेंगे हम लोग इसी में, यहाँ से जो नदियां हैं वो निकलती है, तो देखेंगे यहाँ से यूकान नदी निकलती है। यहाँ से निकलने वाली अगर जो प्रमुख नदियों की बात की जाए तो यूकान नदी, यहीं से मैकेंजे नदी निकलती है। अगर यहीं से देखा जाए तो कोलोराडो नदी निकलती है। यहीं से देखा जाए तो रियो ग्राइडो नदी निकलती है। जो रियो ग्राइडो है ये अमेरिका यानी यूएसए और मैक्सिको देश की सीमा रेखा बनाती है। और इसके बाद देखेंगे मिसिसिपी, कौन सी नदी निकलती है, मिसिसिपी व मिसौरी नदी निकलती। और ये इसलिए फेमस है, ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरेगी और चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, इसलिए जानी जाती है। अब हम लोग अगर जो बात करें रॉकी पर्वतमाला, तो जहाँ पर ये मैक्सिको में आया हुआ है, यहीं से एक रेखा निकलती है, कर्क रेखा। तो अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए यहाँ पर पॉइंट कि कौन सी पर्वत जो है, कौन सी लाइन जो है इस अलग करती है, जो है इसको काटती है रॉकी पर्वतमाला को, तो आपका हो जाएगा कर्क रेखा। क्लियर, कर्क रेखा। यहीं से अगर देखा जाए तो 49 डिग्री लाइन यहाँ से गुजरती है, और जो कनाडा और अमेरिका की क्या बनाती है, सीमा रेखा। तो 49 डिग्री इंग्लिश जो है ये चैनल जो है 49 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो रॉकी को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्लियर, और इसके बाद हम लोग इसी में अगर देखा जाए तो रॉकी के पूर्व में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, बहुत सारी झीलें इसके पूर्व में पाई जाती हैं। क्लियर है। अब अगर जो हम लोग बात करेंगे तो रॉकी के बाद, ठीक, रॉकी पर्वतमाला के बाद अगर जो अगली हम लोग देखेंगे तो इसी में आपका आता है अपलेशियन पर्वतमाला। कौन सी आता है, अपलेशियन पर्वतमाला के बारे में। अपलेशियन जो पर्वतमाला है अगर जो बात करें तो ये पूर्वी अमेरिका के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, किस में पाई जाती है, पूर्वी, जो वाशिंगटन डीसी है वो इसी पर्वत रेंज में आता है। तो अगर हम लोग बात करें तो यह अरावली के बाद सबसे पुरानी है। अगर देखा जाए
अरावली के बाद, तो अरावली के बाद आपका आता है पूर्वी घाट, और इसके बाद कौन सी आती है, अपलेशियन पर्वतमाला आती है। कौन सी आती है, अपलेशियन पर्वतमाला आती है। और यह एक रेसिडुअल माउंटेन है। किस प्रकार का माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। और अपलेशियन पर्वतमाला की अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो ये देखेंगे इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। जब अरावली का हुआ था तभी इसका निर्माण, वो इनिशियल स्टेज में हुआ होगा, ये जब प्री कैम्बियन युग खत्म होने वाला होगा तब इसका निर्माण हुआ होगा। क्लियर, ऐसा माना जाता। तो प्री कैम्बियन युग में इसका निर्माण हुआ। अगर हम लोग बात करें इसी अपलेशियन पर्वतमाला की, तो हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता कि बताइए वह कौन सा पर्वतमाला है जो अरावली के समकालीन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो है अपलेशियन पर्वतमाला। जो ये माउंट मिसल, अपलेशियन की अगर देखा जाए तो इसमें एक चोटी की चर्चा थी, उसका नाम है माउंट मिसेल। क्या नाम है, माउंट मिसेल। और माउंट मिसेल है, यह अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी, अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपका आंसर रहेगा माउंट मिसेल रहेगा। क्लियर है बात। तो अगर हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा अपलेशियन पर्वतमाला। क्लियर है। तो ये कुछ हम लोगों ने बात किया उत्तरी अमेरिका के पर्वतमाला के बारे में। ठीक, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।